हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में किया। तो आज हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्सेस। जैसे कि मैट्रिक्स अलजेब्रा कह दो। अलजेब्रा में क्या होता है, प्लस माइनस करते हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे आप ऐड करते हो, या 3 + 4 = 7 ऐसे ऐड करते हो। तो 3 और 4 क्या है, नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं जिनको आप ऐड कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या है, अब आपने अपने माइंड में ये सेट करना है कि जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे मैट्रिक्सेस हैं। अब हमने मैट्रिक्सेस पे ऑपरेशन करना है। हमारे पास 2 मैट्रिक्सेस होंगी, उनको हम ऐड करेंगे। 2 मैट्रिक्सेस होंगी जिनका हम डिफरेंस निकालेंगे, जिनको हम किसी और स्केलर से, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मैट्रिक्सेस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आज हम एक तरह से प्लेइंग विद मैट्रिक्सेस से प्ले करेंगे बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। तो ये सब ऑपरेशंस यूज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे विच आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो, सबसे पहले हम एडिशन कर रहे हैं। यू आर हैविंग अ मैट्रिक्स A, अ मैट्रिक्स B. हाउ टू ऐड दीज 2 मैट्रिक्सेस? सबसे पहले आपने ये देखना है, इनका ऑर्डर सेम है। दिस इज 2/3, दिस इज 2/2। ऑर्डर सेम नहीं है, ये मैट्रिक्सेस ऐड नहीं हो सकती। क्यों? कल हमने किया था ना इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, उसमें क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। 2 मैट्रिक्सेस आर इक्वल मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए आपके पास ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये 2/3 है, ये ऑर्डर m/n है, तो ये भी m/n होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या 2/3 है तो ये भी 2/3 होना चाहिए। देखो, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 को 1 के साथ करेंगे, 2 को 3 के साथ, 3 को 0 के साथ। इसके लिए तो कुछ नहीं है ना, तो इसलिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो मैं देखो सपोज ऑर्डर सेम कर लेती हूँ। ये ऑर्डर अब सेम हो गया, 2/3 हो गया ये भी। तो अब हम इनको कैसे ऐड करेंगे, a + b = एलिमेंट वाइज एडिशन करनी है। √3 + 2, इधर 1 + 1 और ये -1 + 0। दिस इज 2 + 3, दिस इज 3 + 0, दिस इज 0 + 1। और ये आपका हो जाएगा √3 + 2, दिस इज 2, दिस इज -1, 5, 3 and 1। ऐसे आप मैट्रिक्स एडिशन करेंगे। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है तो भी एक सेम रूल है, आपके पास क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे इसी में आप a - b कर सकते हैं। जहाँ भी एडिशन है वहाँ आप सब्ट्रैक्शन करके सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि आप इसको किसी स्केलर से, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सपोज मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, 2a। तो क्या करेंगे, 2a के लिए आपको मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 = 2, ये भी 2 से होगा, ये भी 2 से हो जाएगा। दिस इज 2 × 2 = 4, दिस इज 3 × 2 = 6 और ये 0। तो ये 2a मैट्रिक्स बन गई आपकी। तो हमने कर लिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इन तीनों को यूज़ करके क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको मैं एक एग्जांपल करवा रही हूँ। एग्जांपल है, इफ a = 8, 0, 4, -2, 3, 6 and b = 2, -2, 4, 2, -5, 1. Find the matrix X. Find the matrix X such that 2a + 3x = 5b। इस तरह से क्वेश्चन आता है, फाइंड द मैट्रिक्स X सच दैट 2a + 3x = 5b। मीन्स आपको x निकालनी है मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे,
2a करना है आपको, a को 2 से मल्टीप्लाई करना है, b को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो x कैसे आएगी, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स -2a या आप कह सकते हैं -2a से ऑपरेट किया हमने दोनों साइड, 5b - 2a, तो ये कितना हो गया 3x हो गया, ये 0 -2a + 2a नल मैट्रिक्स आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 5b - 2a, तो ये x इज इक्वल टू 1/3 5b - 2a। तो आपको ये ऑपरेशंस करनी है, x इज इक्वल टू 1/3 5b - 2a। तो मैट्रिक्स x कैसे आएगी, 1/3 5b, 5 इसके आगे आप लिखेंगे b, ये मैट्रिक्स, या हम ऐसे कर सकते हैं, पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई कर ले और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसमें पुट कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा और इजी रहेगा। 5b - 2a, तो पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5b, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ 5b इज इक्वल टू 5 से 5b, हर एलिमेंट को आपने, अभी मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताई है, हर एलिमेंट को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10, -2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, -10, दिस 5 4 20, 5 2 10, 5 5 25 एंड दिस 5। और यहाँ पे आपने अगर 2a लेना है, जिसको 2a बनाना है, तो हर एलिमेंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 2 16, 0 8 -4 6 एंड 12। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दो। 5a ये थी अपनी 10 -10 20 10 -25 5, ये 5b होगी, और -2a हमारे पास ये है 16 0 8 -4 6 12। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, अंदर वाले को ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। 10 - 16 ये आपका आ गया -6, 10 - 16 -6। ये आपने ख्याल रखना है, आपने देखा होगा कि मैं जब भी मैट्रिक्स लिखती हूँ तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखती हूँ, मैट्रिक्स कभी भी राउंड ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। मैट्रिक्स की नोटेशन है कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। बी केयरफुल दिस थिंग, यू आर न्यू स्टूडेंट्स, आप पहली बार मैट्रिक्सेस कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखना है कि हमेशा ही मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। दिस इज द नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 - 16 -6 -10 0 -10, ऐसे ही ये 12 - 8 इतना हो गया, 20 - 8 12, और 10 ये हो गया आपका 14 एंड दिस इज -25 - 6 -31, दिस इज 5 - 12 -7। अब इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो 1/3 मीन्स हर एलिमेंट को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सॉरी 1/3 से मल्टीप्लाई मीन्स 3 से आपने डिवाइड करना है, तो हर एलिमेंट को आप डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा आपका -2 -10/3 4 14/3 -31/3 -7/3। दिस इज द मैट्रिक्स X जो आपसे पूछा गया था। फिर से देख लो, आप ये सिंपल क्वेश्चन है, ये 2a + 3x आपको गिवन है, फाइंड द मैट्रिक्स X। a और b भी गिवन है, तो आपने a को 2 से मल्टीप्लाई करना है, b को 5 से मल्टीप्लाई करना है। पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, आप इसको -2a दोनों साइड लिख लेंगे, ये 2 + 2a नल मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स, इसमें ऐड करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, फिर से 3x 5b - 2a x इज इक्वल टू 1/3 दिस। तो फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें डाल देंगे तो आपके पास x आ जाएगा, मैट्रिक्स x विच इज रिक्वायर्ड। तो इसके बाद होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बट उससे पहले मैं आपको एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज बता रही हूँ। एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आपने पहले 11th क्लास में सुना होगा, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सुना होगा पहले 11th क्लास में। तो अगर नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, अब देख लो आप। तो एक देयर इज द प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी।
commutativity means a plus b is equal to b plus a. मैट्रिक्सेस एडिशन इज कम्यूटेटिव, ऐसे बोलते हैं हम. मैट्रिक्स एडिशन, ये जो एडिशन ऑपरेशन है, दिस इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव मीन्स अगर हम इधर a लिखते हैं और यहाँ पे हम b लिखते हैं, सपोज दिस इज 1 0 0 1, दिस इज 2 2 -1 4. अगर हम a प्लस बी ऐसे लिखते हैं या हम ऐसे लिखते हैं, पहले b लिख लेते हैं 2 -1, दिस इज a, दिस इज b, 2 -1 2 4, और इधर हम a लिख लेते हैं b और a, इधर a लिख लेते हैं 1 0 0 1. तो दोनों का सम है वो सेम आएगा. a प्लस बी देखो, a प्लस बी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो, मैट्रिक्स एडिशन यूज करो. दिस इज 3 -1 2 and 5, इधर ऐड करो, दिस इज 3 -1 2 and 5. तो a plus b is equal to b plus a means मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव. ऐसे ही सेकेंड प्रॉपर्टी जो है एडिशन की, सेकेंड प्रॉपर्टी वो है एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी, मैट्रिक्स एडिशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव. एसोसिएटिविटी क्या होता है? दिस इज एसोसिएटिविटी इज a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c. मीन्स यू नो बोर्डमास. बोर्डमास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो b और c को पहले ऐड किया, फिर उसमें a ऐड किया. इधर क्या किया, a और b को पहले ऐड कर दिया, फिर c ऐड कर दिया, तो दोनों सेम आएंगे. इट मीन्स मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव. अभी आप करके देख सकते हैं, आपके बुक में भी क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन आप आ भी सकता है कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी और चेक द एसोसिएटिविटी ऑफ द मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो मैट्रिक्स गिवन होगी ए बी सी, और आप उन तीनों को इस तरह से, जैसे अभी मैंने आपको a प्लस बी और b प्लस ए ऐड करके दिखाया था, चेक की थी कम्यूटेटिविटी, ऐसे ही आप एसोसिएटिविटी चेक कर सकते हैं. इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. एक मैं आपको जनरल रूल बता देती हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का. कहीं भी आ जाए, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाए, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाए, आपकी लाइफ में कहीं भी कभी भी, मीन्स मैथमेटिक्स में कभी भी आपके पास आइडेंटिटी आ जाए, तो उसका एक जनरल रूल होता है आइडेंटिटी का कि आप उसमें कुछ भी ऐड कर रहे हैं, कुछ भी ऑपरेशन लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं तो हम ऐड करेंगे तो वापस वही आ जाए. ये हम राइट से ऐड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी, और इसको सॉरी, ये राइट से ऐड कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं राइट आइडेंटिटी, इसको लेफ्ट से ऐड कर रहे हैं तो दिस इज लेफ्ट आइडेंटिटी. तो राइट से ऐड करें या लेफ्ट से ऐड करें, वो वापस वही आ जाए, सेम उसके नेचर में, उसकी वैल्यू में किसी भी तरह से कोई चेंज ना हो, मतलब जीरोस पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा. दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी. तो इसमें जीरो क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है. मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स मैंने आपको कल के लेक्चर में बताई थी. नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, तो इसमें अगर ऐड कर देंगे तो वापस सही आ जाएगा. तो क्या है कि इसमें आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट. और इसके बाद आता है एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है. इनवर्स का भी वही जनरल रूल है कि आप क्या कोई ऐसा नंबर या ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसको ऐड करने से ये आइडेंटिटी आ जाए. लेफ्ट से ऐड करें या राइट से ऐड करें. यस, अगर हम a प्लस माइनस ए करेंगे तो ये नल मैट्रिक्स आ जाएगा, ये आइडेंटिटी आ जाएगा. तो ये जो माइनस ए है, दिस इज द इनवर्स. दिस इज द इनवर्स. इनवर्स, तो ये दिस इज द एडिटिव इनवर्स. तो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है मैट्रिक्सेस में. ये मैट्रिक्सेस की प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्सेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ऐसे ही होता है. इसके बाद नेक्स्ट
मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने एडिशन किया ऐसे नहीं होता है इसमें कि एलिमेंट वाइज एडिशन हो जाए, ऐसे नहीं होता है। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की एडिशन मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से नहीं होता है। इसमें मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको ऐसे देखना है कि कोई मैट्रिक्स ए है, दिस इज ए आई जे, इसका ऑर्डर है m बाई n। दूसरी मैट्रिक्स है बी आई जे, इसका ऑर्डर है n बाई p। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज ये इक्वल होने चाहिए। तो आपकी जो ए बी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर आ जाएगा m बाई p। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और m बाई p आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ। एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एग्जांपल कर रहे हैं हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए। A is 6 9 2 3 and B is 2 6 7 9 0 8। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे एडिशन में हम चेक कर रहे थे कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों ही m बाई n होने चाहिए, मीन्स दोनों ही या 2 बाई 2 या 2 बाई 3 दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या देखना है, दिस इज 2 बाई 2 एंड हेयर दिस इज 2 बाई 3। यहाँ पे ये देखना है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और इसका नंबर ऑफ रोज ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि ऐसा क्यों। देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट रो को ऐसे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले 6 मल्टीप्लाई 2 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 7 9 मल्टीप्लाई 7। फिर इसी को ये आपने क्या किया था, यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया था, दैट्स वाई दिस इज द एलिमेंट A11। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, दैट्स वाई दिस इज द एलिमेंट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, दिस इज द एलिमेंट A12। कैसे? 6 को 6 से करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9। फिर इसको हम थर्ड से करेंगे, फर्स्ट रो को थर्ड से कर रहे हैं, A13 फर्स्ट रो है, थर्ड से कर रहे हैं एलिमेंट वाइज। 6 मल्टीप्लाई 0 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस 9 मल्टीप्लाई 8। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से किया, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 7। ऐसे ही फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से किया। अब हम ये वाला एलिमेंट लेंगे। इस एलिमेंट के लिए क्या है, सेकेंड रो है। सेकेंड रो को आप सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो A21 एलिमेंट आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7। फिर इसको A22 एलिमेंट के लिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 9। ऐसे ही A23 सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8। ये आ गया। तो अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, अभी आपको बताया था, ये तो ओवरलैप हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और ऑर्डर आना चाहिए 2 बाई 3। देखो आप 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसको फाइनल लिख लेंगे हम, 6 2 12 प्लस 63, 12 प्लस 63 75 हो गया। 36 प्लस 81 36 प्लस 81 ये आपका आ गया 711 और 0 प्लस 72 और ये हो गया 4 प्लस 21 25 हो गया। 12 प्लस 27 39 एंड दिस इज 24। ये आपके जो है मैट्रिक्स ए बी आ गई ऑफ ऑर्डर 2 बाई 3। इस तरह से आपने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसका n
और मतलब इसके नंबर ऑफ रो कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज ये इक्वल होने चाहिए, वो ओवरलैप हो जाएंगे और आपके पास फाइनल ऑर्डर आएगा, रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा 2 × 3। जैसे यहाँ पे किया है, जनरल फॉर्मूला ये है m/n है तो ये n/p होना चाहिए, तो n ये ओवरलैप हो गया, कैंसिल हो गया और m/p आ गया, राइट। कोई ये दोनों भी 2/2 हो सकते थे, कैसे भी हो सकते हैं, बट ये आपको ख्याल रखना है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, तभी देखो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं होगी। तो हम कुछ एग्जांपल्स और करते हैं, एग्जांपल और कर रही हूँ मैं, एक सिंपल मैट्रिक्स ले रही हूँ A, matrix A is 1 0 0 -1 and B is 0 1 1 0। ये क्या है 2/2, दिस इज ऑल्सो 2/2, तो ये सेम है इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 × 0, 1 × 0 प्लस 0 × 1, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया, और सेकंड एलिमेंट के लिए ये फर्स्ट एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट के लिए 1 × 1, 1 × 1 प्लस 0 × 0, फिर A21 के लिए 0 × 0 प्लस -1 × 1, फिर A22 के लिए 0 × 1 प्लस -1 × 0, तो ये आ गया आपका 0 0 0 प्लस 0 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया और ये 0 हो गया। अब मैं BA निकालती हूँ, BA पहले मैं B लिख रही हूँ 0 1 1 0, फिर मैं A लिख रही हूँ, पहले मैंने A भी किया, अब B निकाल रही हूँ। अब A है 1 0 0 -1, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम मेथड से, दिस फर्स्ट रो एंड ऐसे कॉलम, 0 × 1 0 प्लस 0 0 हो गया, फिर 0 दिस इज -1, फिर ये 1 × 1 1 प्लस 0 1, ऐसे ये 0 और ये -1 ये भी 0 आ गया, दिस इज BA। अब आपने देखा AB ये है और BA ये है, और दे इक्वल, दीज आर नॉट इक्वल। एडिशन में क्या था, A + B इज इक्वल टू B + A आया था, हमने प्रूव भी किया था इसको एक एग्जांपल लेके। तो एडिशन क्या थी, एडिशन इज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, बट हियर यू कैन सी AB is not equal to BA. Matrix multiplication is not commutative. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है कि इनके यहाँ पे तो क्या है कि इनका आंसर सेम नहीं आ रहा, तो कई बार ऐसे भी होता है कि स्टार्टिंग में पॉसिबल ही नहीं होता। जैसे कि A का मैं ऑर्डर ले रही हूँ, A का ऑर्डर ले लेते हैं 2/3 और B का मैं ऑर्डर ले लेती हूँ, B ले लेती हूँ मैं 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेती हूँ, तो AB जो आएगा हमारा, AB आएगा 2/2 मैट्रिक्स 2/2 का। और अगर मैं BA निकालती हूँ, BA, B क्या है, B का ऑर्डर है, B का ऑर्डर है 3/2 और A का ऑर्डर है, A का ऑर्डर है, A का ऑर्डर 2/3, तो AB क्या आया, सॉरी BA क्या आया, BA आ गया आपका 2 और 2 ये कैंसिल हो गए, BA का ऑर्डर आ गया 3/3। अब AB का ऑर्डर 2/2 है, BA का ऑर्डर 3/3 है, तो इनके तो ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो कैसे हम मान सकते हैं कि मैट्रिक्स इक्वल होंगी। तो पहले ही बताया था आपको, 2 मैट्रिक्सेस कब इक्वल होती हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो, उसके साथ में उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, तभी इक्वल होती हैं। तो इस केस में, पहले वाले केस में हमने ये किया है कि ऑर्डर तो सेम है बट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, यहाँ पे तो ऑर्डर भी सेम नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ से ये हमारा रिजल्ट निकलता है, कंक्लूजन ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। और ऐसा भी नहीं है कि ये कभी भी नहीं होगा, ऐसे मत सोचे ना कि AB BA के इक्वल कभी भी नहीं होगा,
ए बी बी ए के इक्वल हो भी सकता है, कभी हो भी जाएगा, लेकिन हम कोई भी रिजल्ट कब बनाते हैं, अगर एक बार भी नेगेशन प्रूव हो जाए। आपने देखा होगा 11th क्लास तक आपने मैथमेटिक्स किया है कि किसी थ्योरम में अगर हमने नेगेशन प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से हम ये शो कर देते हैं कि देखो ये एग्जाम्पल जो है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इस थ्योरम से, यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ थ्योरम। थ्योरम क्या होती है, थ्योरम होती है विच इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, जो हमेशा ही हर बार किसी भी केस में एट एनी केस वो हमेशा ही ट्रू हो, दैट इज थ्योरम, दैट इज रिजल्ट। अब ये कभी ऐसे हो भी सकता है, कभी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, राइट। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। जैसे हमने एडिशन में किया, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी कैसे हो सकती है, ए बी सी, यस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। देखो आप ध्यान से, हमने क्या किया है, बी सी को पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर ए को किया, यहाँ ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर सी को किया, हमने इनका ऑर्डर चेंज नहीं किया। कम्यूटेटिविटी में ऑर्डर चेंज हो जाता है, ए बी से बी ए हो जाता है, तभी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, दैट्स व्हाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, राइट। और इसके बाद एक क्या होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, ए बी प्लस सी, ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेफ्ट से हमने ए लिखा है, ऐसे ही अगर ए प्लस बी राइट से लिख दें हम सी, तो ए सी प्लस बी सी ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होती है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती थी ना, वो एडिटिव आइडेंटिटी क्या आती है उसमें, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी होती है, सेम ऑर्डर की अगर हम नल मैट्रिक्स ऐड कर देते हैं ए में किसी भी मैट्रिक्स में तो वापस वही आ जाती है। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको उससे वापस ए ही आ जाएगा, वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ये मैट्रिक्स होती है यूनिट मैट्रिक्स, उतने सेम ऑर्डर की। ये मैंने आपको कल डेफिनेशंस में बताया था, यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो हम एक एग्जांपल करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल कर रहे हैं हम, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है ये, आपका 2 मार्क्स में भी आ जाता है और कभी कभी तो 3 मार्क्स में भी दे देते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो एक मैं आपको क्वेश्चन ऐसा करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड एक्स इफ x -5 -1 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और x 4 1 इज इक्वल टू 0। 0 मीन्स O, मैट्रिक्स O 2 0 3। अब ये आपने देखा होगा, अपनी बुक में देखना, ये बड़ा डार्क लिखा होता है, जो 0 होता है वो ऐसे 0 हल्का सा लिखा होता है। ये जो डार्क और थोड़ा बड़ा कैपिटल में लिखा होता है ये नल मैट्रिक्स होता है O, क्योंकि मैट्रिक्सेस की मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू मैट्रिक्स ही होगी, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसे हम सिंपल पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं, पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करते हैं, आपके पास x में एक इक्वेशन होती है
इक्वल टू 0 होता है, आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, देखते हैं इक्वेशन कैसी है, लीनियर इक्वेशन है तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकल जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, क्यूबिक है तो अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, ये मैट्रिक्सेस हैं, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके इक्वल टू नल मैट्रिक्स डाल देंगे और हमारे पास क्या है कि x की वैल्यू आ जाएगी। अब सॉल्व कैसे करना है, ये मल्टीप्लिकेशन है जो अब तक हमने आज के लेक्चर में किया है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसको हम यूज़ करेंगे। व्हाट्स द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, देयर आर 3 कॉलम्स एंड 1 रो एंड 3 कॉलम्स, और इसका ऑर्डर क्या है 3 by 3 है, इसका ऑर्डर क्या है 3 रोज एंड 1 कॉलम, राइट। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले देखते हैं कि इज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ऑफ दिस टू। देखो मैंने अभी आपको बताया था इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, इक्वल हो गए और हमारे पास क्या आना चाहिए 1 by 3 की मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको ऐसे, अभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करके दिखाई थी मैंने आपको। x को 1 के साथ ये आ जाएगा, x को 1 के साथ और 5 इंटू प्लस 5 इंटू 0 -2 ये आ गया, और 1 इंटू 3 की फॉर्म में आएगा, फिर क्योंकि ये a11 एलिमेंट है, फिर दूसरा इसको इसके साथ करेंगे a12 एलिमेंट आएगा, x को 0 के साथ 0 -10 ये आ गया, फिर x को इसके साथ 2x -5 -3 मीन्स 2x -8 ये आ गया। तो ये आपका आ गया 1 रो एंड 3 कॉलम्स इस फॉर्म में। और अब आपके पास ये रह गया x 4 1 3 रोज एंड 1 कॉलम। तो आप क्या करेंगे, अब फिर से चेक करेंगे इज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, यस। ये नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 by 1 की मैट्रिक्स आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स चल रहा है। तो दैट इम्प्लाइज इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, x -2 को x के साथ, x इंटू x -2 -40 प्लस 2x -8 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है 0 0 0, तो ऑर्डर नल मैट्रिक्स इसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका ऑर्डर 1 by 1 हो गया, तो उसका ऑर्डर भी ऑटोमेटिकली 1 by 1 ले लेंगे। 1 by 1 ऑर्डर क्या होता है, 1 by 1 का मतलब क्या होता है 1 रो और 1 कॉलम, मतलब एक ही एलिमेंट। तो एक ही एलिमेंट आ गया, देखो यहाँ भी एक ही एलिमेंट आ गया, इसका सॉल्व कर लेंगे। x² -2x -40 -8 -48 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, दिस इज कैंसिल आउट एंड x² इज इक्वल टू 48 एंड x इज इक्वल टू +-4√3। तो x की ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने आपकी जो एलिमेंट्री बुक है उसमें से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और बाकी एनसीईआरटी का तो आपने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन आपने करना है और आपने अपनी नोटबुक मेंटेन करनी है। एनसीईआरटी से 3.1 3.2 अब ये 3.2 एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर लेनी है। तो इन दिस वे दिस कंप्लीट्स टुडेज लेक्चर। थैंक यू।